पश्चिम बंगाल की जो महिला मुख्यमंत्री है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा लज्जा महसूस करती हूँ, शर्म महसूस करती हूँ। और दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ। मुख्यमंत्री मतलब सभी का मुखिया, जो सभी का मुखिया किसी का जान लेने में तैयार रहती है, वो कहाँ से मुखिया हो जाता है। बंगाल में जो राजनीति होते हैं वो बलिदान की राजनीति होती है। वोट के बदले में वो परिवार की जान चले जाते हैं, रक्तपात होते हैं। यहाँ पर हम लोग चाहे कोई भी पार्टी करते हैं, हम एक दूसरे का दुश्मन नहीं है, कोई दुश्मन। हाँ, राजनीतिगत तो विरोध हमारा हो सकते हैं, लेकिन हम लोग किसी के जान लेने का सोचते नहीं है कभी भी। मोदी योगी और देश की जनता का खतरा नहीं है, देश की जनता उसी में सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि शस्त्र और शास्त्र दोनों का जब तक कॉम्बिनेशन सही तरह से नहीं बनेगा तब तक देश सुरक्षित नहीं हो सकते। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेर। इन समय पर हम मौजूद हैं सिविक सेंटर पे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वीरांगना कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि खुद मुख्यमंत्री अंदर महिलाओं के बीच मौजूद हैं और यहां तमाम महिलाएं जो यहां पर आई हुई हैं उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से दिल्ली में चल रहा है काम और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लेकर आखिरकार क्या कहेंगी दिल्ली की महिलाएं। क्या नाम है मैम आपका? लोपामुद्रा बनर्जी। बनर्जी जी, ये बताइए आज दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, क्या कहेंगी किस तरीके से सरकार चल रही है रेखा गुप्ता? हर किसी का परिवार भी महिला से ही चलता है। भारत में हम रहते हैं, भारतीय है, ये भी हमारा परिवार है। दिल्ली हमारा परिवार है, तो हमारा महिला से ही चल रही है और बहुत अच्छा खासा चलेगा। तो आप कहाँ से हैं बेसिक? पश्चिम बंगाल से हूँ, मैं दिल्ली में ही रहने वाली हूँ, रह रही हूँ जी। बताइए, आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा के चुनाव हैं, जिस तरीके से बीजेपी लगातार तैयारियां कर रही है, महिलाओं के लिए काम कर रही है, कितना डिफिकल्ट रहने वाला है इस बार ममता बनर्जी के लिए? देखिए, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ जो मैं दिल्ली में रहती हूँ, क्योंकि बंगाल में जो राजनीति होते हैं वो बलिदान की राजनीति होती है। वोट के बदले में वो परिवार की जान चले जाते हैं, रक्तपात होते हैं। यहाँ पर हम लोग चाहे कोई भी पार्टी करते हैं, हम एक दूसरे का दुश्मन नहीं है, कोई दुश्मन। हाँ, राजनीतिगत तो विरोध हमारा हो सकते हैं, लेकिन हम लोग किसी के जान लेने का सोचते नहीं है कभी भी। ये दिल्ली में रहने वाली मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ। और बंगाल की जहाँ पर है बहुत खूनी राजनीति चलता है, वहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा है। गरीब लोगों को खरीदा जाता है, उनको पैसा दिया जाता है या पार्टी से धमकी दिया जाता है, तो तुम अगर दूसरे पार्टी को वो करोगे तो तुम्हारे घर में मतलब डेंजर है, खतरा है, कुछ भी हो सकता है तुम्हारा। तो लोग अपने को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए लोग मजबूर हो जाते हैं टीएमसी को करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा सौगाते मोदी योजना की शुरुआत की गई है, जिस पर तमाम विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि बिहार और बंगाल को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं या अल्पसंख्यकों के लिए इस तरीके से सौगातें लेकर आ रहे हैं। एक बात बताइए, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक कहाँ पर, यही तो कंट्राडिक्टरी बातें हैं। हम सब समान हैं, संविधान तो ही बोलते हैं। तो यहाँ पर रिजर्वेशन सिस्टम या अलग अलग अल्पसंख्यक कहाँ से आ रहे हैं? और एक बात और है, ये धर्म की राजनीति मोदी जी नहीं करते हैं। मोदी जी ने जो भी सुविधाएं दिए हैं सभी के लिए समान अधिकार, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी या जो लोग राजनीतिगत रोटियां सेकते हैं वो मुसलमानों को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर राजनीति करते हैं, क्योंकि उनको शंका भारी करना होता है। मोदी जी का तो स्पॉन्टेनियसली आता है लोगों के दिल में, जो मोदी जी ने हमारे लिए करे। मोदी जी किसी हिंदू या किसी विशेष पक्ष की नहीं है, मोदी जी भारत की राजा है और सन्यासी राजा है। हमें ऐसे ही राजा चाहिए। जैसे कि अभी आपने ओवैसी का नाम जिक्र किया है, ओवैसी ने वक्फ बोर्ड पे बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और आरएसएस से देश के मुसलमानों को खतरा है। जहाँ पर आपको खतरा महसूस होगा वहाँ से आप भागोगे। अगर आपको लग रहा है तो आप लोग अगर भारत में रह रही हो और भारत में ही खतरा महसूस कर रही हो, तो आपको जहाँ पर जाना है, जहाँ पर आप खुद को सुरक्षित रख सकते हो, क्यों नहीं जा रही हो? ऐसी राजनीतिक पार्टियों को चले जाना चाहिए या लोगों के बारे में आप कह रहे हैं? लोगों के बारे में कर रही हो। राजनीतिक पार्टियां तो लोगों से ही बनते हैं ना, लोगों के सोच से ही पार्टी बनते हैं। आप कह रही हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को देश छोड़ के चला? मैं पर्टिकुलर किसी को नहीं बोलूँगी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही ये जो भड़काव वाले राजनीति कर रही है, इनको अगर भारत से खतरा महसूस हो रही है तो भारत को छोड़ देना चाहिए। ये तो नेचुरल इंस्टिंक्ट है ना, जहाँ पर हमें खतरा महसूस होगा वहाँ से हमें छोड़ के जाना चाहिए। तो जिस तरीके
तरीके से भड़काऊ भाषण देकर जो देश का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, क्या ऐसे लोगों के ऊपर बड़ा एक्शन लेना चाहिए पुलिस और प्रशासन को? पुलिस और प्रशासन भी बंधे हुए हैं, लेना तो चाहिए, लेकिन वहीं पर ही संविधान का आ जाते हैं, संविधान का दुहाई देते हैं, है ना। संविधान जब ऐसे कोई कानून पास होते हैं तब शरिया कानून पास होते हैं। जब लोगों के धर्म के बारे में जब कोई बात आ जाते हैं तब उस टाइम आ जाते हैं हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। जब शरिया कानून पास होते हैं तब तो ये कोई बोलते नहीं है। संविधान अगर सभी के पक्ष में है तो शरिया कानून कहाँ से आ रहे हैं? इसी के साथ बताएं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरीके से जहर घोल रही है, विपक्षी पार्टियां बयानबाजी करती हैं, इन लोगों के ऊपर भरोसा करेगी अब जनता? जनता जो भरोसा कर रहे हैं वो तो आपको वोट के माध्यम से दिखता है। ये तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, सारे लोग वोट से चुनाव करके लाते हैं ना नेता को। तो जो नेता को लाया जा रहे हैं वो मोदी के ऊपर भरोसा करके ही तो लाया जा रहे हैं। मोदी, योगी और आरएसएस से देश की जनता को खतरा है? मोदी योगी और देश की जनता का खतरा नहीं है, देश की जनता उसी में सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि शस्त्र और शास्त्र दोनों का जब तक कॉम्बिनेशन सही तरह से नहीं बनेगा तब तक देश सुरक्षित नहीं हो सकते। और शस्त्र और शास्त्र दोनों ही जरूरी है। और योगी के लिए भी मैं यही बोलूँगी, वो भी सन्यासी राजा है और मोदी जी भी सन्यासी राजा है। हमारे देश को ऐसे ही सन्यासियों की ज़रूरत है जिनका परिवार नहीं है। कहता है मोदी योगी तो देश में संविधान को खत्म कर रहे हैं, लोकतंत्र को लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं। अब यूपी के हाल देखो, लोकतंत्र ख़त्म नहीं हो रही है, वहाँ पर नेता गुंडागर्दी ख़त्म हो रही है, लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसे ही लोकतंत्र की पश्चिम बंगाल में भी ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। पश्चिम बंगाल की जनता को अगर इस तरह से, पश्चिम बंगाल की जनता बहुत ज़्यादा गरीबी झेल रही है, गरीबी के शोषण किया जा रही है, उसे खरीदा जा रही है। जब ये खरीदारी बंद हो जाएगा ना, जब, और एक बात और सुन लीजिए, पहले तो लोगों को पता नहीं था 10 किलो चीनी, 10 किलो चावल, दारू का बोतल देकर वोट को खरीदा जाता था। आजकल यूट्यूब के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हर जनता, छोटे छोटे बच्चों को भी पता है हमारे लिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो लोगों को ब्रेन वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, लोग समस्या को समझते हैं और उसको विश्लेषण करके वोट देते हैं। पश्चिम बंगाल में महिला मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली में भी महिला मुख्यमंत्री हैं। अगर बात पश्चिम बंगाल की जाए तो क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल की महिलाओं के बारे में सोच रही हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी? पश्चिम बंगाल की जो महिला मुख्यमंत्री है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा लज्जा महसूस करती हूँ, शर्म महसूस करती हूँ। और दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ। मुख्यमंत्री मतलब सभी का मुखिया, जो सभी का मुखिया किसी का जान लेने में तैयार रहती है, वो कहाँ से मुखिया हो जाता है? क्या कहेंगी मैम, आपको जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि देश की जनता को आरएसएस मोदी योगी से खतरा है, इस पर क्या कहेंगे? एक्चुअली क्या है कि देश की जनता को उनसे खतरा नहीं है, उनको खतरा है। उनको खतरा है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि आप देश की जनता से पूछिए ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बल्कि जनता तो शुक्र मना रही है कि इस तरह के लोग राज में आए हैं। आपने देखा है कि कितना निरंतर चेंज आया है पिछले 10 सालों में, बिकॉज ऑफ दिस योगी एंड मोदी। इनको इसलिए खतरा है क्योंकि ये करप्शन बहुत ज़्यादा करते थे पहले, और इनकी करप्शन बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। अगर धनजन खाते खुले हैं तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो रहा है बंदे के खाते, उसमें अकाउंट में। पहले क्या होता था, ओनली 10%, 15% तक जाता था, 80% बीच में बिचौलिए खा जाते थे।